अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में ये कहा गया है कि व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस। हमें एक वेक्टर गिवन है ये, और हमने ये फाइंड करना है कि ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है। सपोज़ हमारे पास ये है थ्री डायमेंशन स्पेस हम अगर ड्रॉ कर लें, जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें, सपोज़ ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो इसका हमने ये एंगल फाइंड करना है थीटा। और वाई एक्सिस पे हमने यूनिट वेक्टर ले लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर भी काफ़ी है। ठीक है, तो इसका कोसाइन एंगल फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि कोसाइन डॉट प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, तो हम ये ए और बी का जो एब्सोल्यूट है या मैग्नीट्यूड है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लें। वेक्टर ए, एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर बी जो है ना वो हमारे पास ये। तो वेक्टर ए की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 स्क्वायर रूट आई प्लस जे प्लस के, और उसका डॉट प्रोडक्ट जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने सिर्फ यूनिट वेक्टर लिया है, तो डॉट जे आ जाएगा। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास वही फार्मूला है, इन सब का स्क्वायर लेके ऐड करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। तो 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका आई का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर रूट जे का 1 और के का 1 है, अंडर द स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा हमारे पास 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। यहाँ पे आई भी 0 है और के भी 0 है, सिर्फ जे का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो ये 0 0 इसलिए लगाए हैं स्टूडेंट कि आपको समझ आ जाए कि सिर्फ हम 1 क्यों लिखेंगे। तो मेक श्योर करने के लिए कि यहाँ पे एक्स और जेड के जो कंपोनेंट्स है वो 0 है और वाई का कंपोनेंट यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें, हम सिर्फ जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो है ना आई और के कोरिस्पॉन्डिंग जो दूसरा वेक्टर है वो उसके कंपोनेंट 0 है, तो वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट, जिससे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 ओवर इधर से आ जाएगा 2। तो cosine of angle of this vector with the y axis is 1/2। तो इसका जो कोसाइन एंगल है 1/2 है, और कोसाइन 1/2 कब होता है स्टूडेंट्स? वो जब एंगल हमारे पास 60 हो, 60 एंगल पे कोसाइन 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास फोर्स गिवन है 2i प्लस 3j प्लस के, और डिस्प्लेसमेंट s जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी से, डिस्प्लेसमेंट है 2i प्लस जे माइनस के, और हमने इसका वर्क डन फाइंड करना है। मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई करके उसको इतना डिस्प्लेस किया जाए तो वर्क डन कितना होगा। सपोज़ ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप्लाई कर लिया गया है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस कर लिया है। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने F और S का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है जो बराबर है वर्क डन के। तो हमारे पास वर्क डन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, F डॉट S,
और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो रिज़ल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे f की जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है वो है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट 2i प्लस j माइनस k। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4। आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करें, j को j के साथ, k को k के साथ, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन से i डॉट i का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है और i डॉट j या j डॉट k का डॉट प्रोडक्ट वो 0 है। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 माइनस 1, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। इट मीन्स के वर्क डन by applying a force of this vector on an object which displaces it from one point to another point in which the displacement is 2i plus j minus k, the work done is equal to 6 और इसका जो यूनिट है वो है स्टूडेंट्स जाउल। ठीक है, अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड दी find the work done by force of an object from a point this to point this। फोर्स हमें गिवन है 2i प्लस 3j प्लस k और 2 पॉइंट्स हमें a और b गिवन है। मींस कि अगर पॉइंट a पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और उस पे इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको पॉइंट b की तरफ मूव कर दिया गया है, तो पहले हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके उसका फिर हमने फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है जिससे हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी, मीन्स द डिस्टेंस फ्राम ए टू बी विद वेक्टर। ये एक वेक्टर होगा। डिस्टेंस तो वैसे स्केलर है मगर ये एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है, तो ये वेक्टर है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह होता है। तो इसको बी के पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5i प्लस 0j प्लस 3k। इस तरह ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा -2i प्लस j प्लस k। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करें। 5i प्लस 3k प्लस 2i माइनस j माइनस k। अब i को i के साथ सॉल्व करें और j को j के साथ, k को k के साथ। तो 5i प्लस 2i 7i और 3 j का कोई इस फर्स्ट में j का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। माइनस j 3k minus k is equal to 2k. That is the displacement from A to B. Now we are going to find the work done, which is equal to the dot product between F and S। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा वो है F डॉट S, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट, और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 7i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ, क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो i डॉट i से 1 आता है और i डॉट j या j डॉट k से 0 आता है। तो आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 14। j को j के साथ तो 3 1 ज़ार 3 और 1 2 ज़ार 2, तो इससे आ जाएगा 16 13। तो इसका जो वर्क डन है व्यूवर्स वो हमारे पास है 13 और इसका यूनिट है जाउल। क्वेश्चन 11 में हमें 3 वेक्टर गिवन है और हमने ये प्रूफ करना है कि तीनों वेक्टर से जो ट्राइंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो तीनों वेक्टर्स के जो आर्म है इसमें से तीन एंगल में से अगर कोई सा एक एंगल 90 का हो, इट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने इन तीनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने हैं कि जिसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इट मीन्स कि वहाँ पे एंगल 90 है। तो सपोज़ ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तो पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए जो हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस के डॉट i माइनस 3j प्लस 5k। अब आप इसको मल्टीप्लाई इस तरह करें कि i को i के साथ, j को j के साथ। तो 3 1s are 3, 2 3s are 6 और 5 1s are 5। तो यहाँ से आता है 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 नहीं, इट मीन्स कि एंगल 90 का नहीं है। इसी तरह बी डॉट सी फाइंड करें। तो बी हमारे पास है i माइनस 3j प्लस 5k डॉट एक्सक्यूज़ मी 2i प्लस j माइनस 4k। उसी तरह मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 और 3 1s are 3 और 5 4s are 20। तो यहाँ से आ जाएगा -21। तो यहाँ भी ये डॉट प्रोडक्ट ये 0 नहीं है। इसी तरह सी डॉट ए फाइंड करें, या ए डॉट सी, ए की बात है। सी डॉट ए या ए डॉट सी मीन्स के, क्योंकि ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करती, इसलिए हम सी डॉट ए या ए डॉट सी लिख सकते हैं। तो 2i प्लस j माइनस 4k डॉट ए हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस k। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3s are 6, 1 2s are 2 एंड 4 1s are 4। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 6 माइनस 6 जिससे आता है 0। इट मीन्स के ए और सी का जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि जब एंगल 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के बराबर होगा। देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ वेक्टर A, B and C makes a right angle triangle. Therefore, the vertices of the given three vector make a right angle triangle. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 का पार्ट 2 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर, और हमने ये फाइंड करना है कि तीनों पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बनता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें दो बातें होंगी। आइसोसेलेस मीन्स के इन तीन में से दो साइड्स आपस में बराबर होंगे, और राइट एंगल मींस के उनमें से कोई सा तीनों में से एक एंगल वो 90 का एंगल होगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स से पहले हम इससे जो पी क्यू वेक्टर है, क्यू आर वेक्टर है और आर पी वेक्टर है, सपोज़ ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, पॉइंट पी, क्यू और आर। इसमें कोई सा भी एंगल 90 हो सकता है, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली रफ बनाया है। तो हम पहले पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर, फिर आर पी। तो पी क्यू हमारे पास है ओ क्यू माइनस ओ पी, क्योंकि पी क्यू में से पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो आई माइनस आई से 0 आई और जे अपनी जगह पे आ जाएगा, के माइनस के से क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के। ठीक है, तो हमारे पास रिज़ल्ट में सिर्फ जे आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू जे। इसी तरह क्यू आर,
आप आर से क्यू सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 से 0 आ जाएगा, 0 आई। 1 - 1 जे का जो कंपोनेंट है 1 - 1 से फिर 0 आ जाएगा, 0 जे। 0 - 1 से -1 के, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे आ जाएगा -k। इसका जो क्यू आर का जो वेक्टर है वो है -k। इसी तरह आर पी मीन्स कि आर से आप पी सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 से 0 आई, जे -0 यानी -1 जे। इसी तरह 0 - 1 से -1 के, तो जिससे आता है हमारे पास -j -k। ये आर पी का वेक्टर है, आर पी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो 3 वेक्टर आ गए हैं, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, इन तीनों में से कोई सा एक प्रोडक्ट जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये है कि 90 का एंगल है। और दूसरी बात इसमें ये है कि तीनों वेक्टर में से 2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अगर 2 का मैग्नीट्यूड बराबर, डेफिनेटली ये 2 मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बराबर नहीं हो सकता, इसमें बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर का जो मैग्नीट्यूड है, पी क्यू और क्यू आर का मैग्नीट्यूड बराबर है। पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे है हमारे पास, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर और बाकी 0, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह क्यू आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है -k का मैग्नीट्यूड, जिससे आ जाएगा -1 स्क्वायर जो बराबर है 1 के। तो आप यहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इट मीन्स के आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम इसका राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करेंगे कि राइट एंगल है कि नहीं। तो इसमें से एक एंगल हमारे पास 90 का होना चाहिए। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें, पी क्यू डॉट क्यू आर का, ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास है जे डॉट -k। तो यहाँ पे j के साथ यहाँ पे j नहीं है तो ये इधर से 0 आ जाएगा, k के साथ यहाँ पे नहीं है कुछ तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और बाकी जो इसके जो प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो आएंगे। इसका अगर इसके साथ लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1, और इसका इसके साथ ले तो -1। सो इस हाँ, इसका आर पी का पी क्यू के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, -1। तो इससे प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ से प्रूव हो गया कि यहाँ पे एंगल 90 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हिंस द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। थैंक यू स्टूडेंट्स देखने के लिए, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।